क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ध्रुव महाराज की कथा हम डिस्कस कर रहे थे। कंप्लीट हो गई थी। बॉटम लाइन क्या है कि व्यक्ति कैसी भी भावना से भगवान के पास आ रहा है, भगवान की भक्ति यदि वो कर रहा है तो अपने आप भगवान उसे बुद्धि देने लगते हैं, जैसे कैसी ही भावना से आ रहा है। तो सोचना चाहिए किसी भी अवस्था में है, हर अवस्था से उसका स्वागत है भक्ति में। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में कभी भी प्रवेश कर सकता है भक्ति में, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा तो इतना टाइम निकल गया है तो अब भक्ति करने का क्या लाभ। नहीं, जिस टाइम हमें पता लगा है वहीं से मतलब पकड़ लेना चाहिए। जैसे मेरा एग्जाम्पल ही देखिए आप, अगर मैं सोचती कि अभी तो बहुत जीवन है, अभी क्या करना है भक्ति करके, तो फिर क्या होता, और ज्यादा जो सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली चीज है उसमें मैं लगती, और ज्यादा कवरिंग होती, आगे जाके भक्ति करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही तो हो रहा है। आप देखिए ना, जो भी जिनकी भी एज हो गई है उनसे हमेशा सुनने को आपको मिलता होगा कि बाद में जब टाइम आएगा अपने आप भक्ति करने लगेंगे, लेकिन अब टाइम आने के बाद में भी उनसे भक्ति नहीं होती। मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, बट मैं खुद मेरी नानी का ही एग्जाम्पल देना हमेशा हमेशा उनसे सुनने को ये मिला, अभी तो तुम क्या करोगे भक्ति करके, जब टाइम आएगा अपने आप करना। अब आप देखिए उनका टाइम तो आ गया ना, पर फिर भी अभी भी बहाने कि नहीं अभी नहीं, कर लेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। बाद में कब करेंगे? जब देह छूट जाएगा तब करेंगे। पूरा जीवन तो ऐसे ही निकल गया है, तो कभी बात पे नहीं डालना चाहिए। जिस भी अवस्था में आप, जैसे कुछ इच्छा है तो भी भक्ति करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरह से भक्ति में वो आए उसका स्वागत है। ध्रुव महाराज का जो एग्जाम्पल है स्पष्ट है, उनको अपनी जो सौतेली माँ है उनसे प्रतिशोध लेना था, बड़ा राज्य की भावना से, मतलब ये उनकी डिजायर थी। इस डिजायर से वो भगवान की तलाश में गए थे, लेकिन भक्ति करते करते उनका हृदय साफ हो गया, शुद्ध हो गया, और उन्हें पता लगा कि भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, तो ये जो तुच्छ चीज है जिसमें मैं दिमाग लगा रहा हूँ ये तो कुछ है ही नहीं। आप देखेंगे जितनी भी हमारी भौतिक इच्छाएं है ना, ये कब तक सीमित है, जब तक हमारा ये देह है। मृत्यु तक ही जो भी हम सुख दुख की प्लानिंग कर रहे हैं तब तक ही वो सीमित है, और मृत्यु पता नहीं है अगले क्षण हो। जितनी भी आप, प्रभु जी एक एग्जाम्पल बता रहे थे, एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी नई नई शादी हुई थी, 3 दिन में ही माता जी चली गई थी छोड़कर। अब सोचिए उन्होंने कितनी प्लानिंग की होगी, मैं शादी के बाद ये करूंगी वो करूंगी ऐसे करूंगी, पर 3 दिन में ही चली गई हूँ। तो वो प्लानिंग का कहाँ तक रही? मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं आई। तो जो भी सुख दुख की हम प्लानिंग कर रहे हैं वो तभी तक है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। इस प्रकार कोई व्यक्ति निर्धनता या घोर दुख से पीड़ित होने पर भी अगर वह ध्रुव के समान वही दृढ़ संकल्प लेकर ईश्वर के दर्शन और वरदान के लिए उनकी शरण में जाता है, और यदि उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं तो वह उनसे किसी भौतिक पदार्थ की इच्छा नहीं रखेगा। देखिए ईश्वर के दर्शन होने का तो फिर भी आगे का स्टेज है, साक्षात की बात हो रही है। लेकिन आप देखेंगे अभी जो हम चैंटिंग कर रहे हैं, जो भी हम कथा सुनते हैं भगवान की, उसमें हमारा भगवान से संग हो रहा है। तभी तो आप देखिए ना कितनी सारी आसक्ति, माता जी आप खुद बता रहे, मेरी इतनी सारी जो इच्छाएं थी वो मैं बिल्कुल ही खत्म हो गई। पहले तो कुछ प्लानिंग नहीं थी ना कि मैं इच्छाएं मेरी खत्म करूं। हमेशा मन करता था कि मैं मेरी ये इच्छा पूरी करूं, मुझे ये अच्छी साड़ी पहनने का मन कर रहा है, ऐसी साड़ी पहनूं मैं, वैसे डिजाइनर ब्लाउज पहनूं, आदि इत्यादि कुछ भी करूं। लेकिन अब आप देखेंगे अपने आप ही वो जो इच्छा है वो कम खत्म हो रही है। तो ये भक्ति करने का ही प्रभाव है, अपने आप कुछ चीजें नहीं होती है। वह भौतिक पदार्थों के स्वामित्व की मूर्खता को समझने लगता है
और वास्तविक पदार्थ की प्राप्ति के लिए भ्रम को एक और फेंक देता है। इसका मतलब क्या है? जो भी भौतिक पदार्थ की हम इच्छा कर रहे हैं वो एक भ्रम मात्र है। भ्रम का मतलब क्या है? इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? कोई भी व्यक्ति भ्रमित होता है, कुछ समय के लिए भ्रमित होता है और फिर बाद में उसे बुद्धि आ जाती है, अरे मैं तो भ्रमित था, ये तो कुछ और था। जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, कौन सा वो शीश महल क्या बोलते हैं उसको, उसमें सारे तरफ कांच ही कांच होते हैं। तो आप उसमें जाएंगे, आगे जाएंगे तो भिड़ेंगे, इधर जाएंगे तो भिड़ेंगे, तो भ्रमित हो जाते हैं आप, पता नहीं चलता जाना कहाँ है। तो ये जो भी भौतिक पदार्थ है वास्तव में ये सिर्फ भ्रम है। अच्छा, अब इसका एक एग्जांपल से समझिए। बचपन में हम जो भी खिलौनों से खेलते थे, माता जी जो भी अपनी बारबी डॉल से खेलती थी, कितनी आसक्ति थी उसमें। ऐसे लगता था कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, जी ही नहीं पाएंगे। जो भी आप देखेंगे ना बचपन में जो बर्तन होते थे छोटे, उसमें वो जो बच्चियां हैं खाना बनाती है, कुछ भी अपना कुछ भी करती है, बारबी डॉल से खेलती है, उसमें कितनी आसक्ति रहती थी। लगता था कि हम तो बस अब जी ही नहीं पाएंगे। कोई हमसे वो छीन भी लेता था तो कितना हम रोने लगते थे, नहीं नहीं हमें चाहिए। तो ये चीज समझनी चाहिए कि इस भौतिक जगत में जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं वो रसहीन है, उसमें रस नहीं है। जब कोई व्यक्ति ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है तो वह पूर्णतया संतुष्ट होकर किसी वस्तु की कामना नहीं करता। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये। भक्ति करते करते हमारी जो भी बिना मतलब की वस्तुओं की इच्छाएं हैं, कब वो खत्म हो गई सच में समझ नहीं आता है। अपने आप होता है ये चीज। क्यों? क्योंकि भक्ति से संतुष्ट हो रहा है वो, तो किसी और वस्तु की कामना होती नहीं है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है उससे तो मुझे संतुष्टि प्राप्त हुई नहीं, जबकि मन में और गलानी ही आई है। ज्ञानी पुरुष जानता है कि भौतिक पदार्थ क्षणिक चकाचौंध वाले हैं। वह यह भी जानता है कि सब प्रकार के भौतिक लाभों के तीन प्रकार की उलझने होती है। मनुष्य अपने कार्य से कुछ फल चाहता है, अपनी समृद्धि के कारण दूसरों से प्रशंसा चाहता है और अपनी संपत्ति के कारण ख्याति चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। समझ पा रहे? जितनी भी भौतिक लाभ हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक केवल चकाचौंध मात्र है, चमक जिसे कहते हैं, रस किसी चीज में नहीं है। आप देखिए ना, हर कोई इसी चीज में तो उलझा हुआ है। किसी को बहुत धन चाहिए, किसी को बहुत अट्रैक्टिव दिखना है, सुंदर दिखने की लालसा है, किसी को सबसे अलग दिखना है, किसी को बहुत फेमस होना है। क्यों? चकाचौंध मात्र है, रस कुछ भी नहीं है इसमें। तभी आप देखेंगे इस सब चकाचौंध से प्रभावित होने के लिए व्यक्ति जो है मन में एक गलानी ही लाता है। वो मेरे से ज्यादा सुंदर लग रहा है, मैं सुंदर क्यों नहीं लग रहा हूँ? गलानी आई, जला हृदय। या सामने वाला देखो उसकी कितनी बढ़िया जॉब है और मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पे पार्लर चला रहा हूँ मैं तो। आई गलानी। तो सिर्फ चकाचौंध देखकर जो व्यक्ति है उलझनों में पड़ा है, जबकि पता है ये जो चमक है ये भी क्षीण है। जब तक जो मृत्यु जब तक पास नहीं आती है, जब तक के लिए ही है ये, फिर सब खत्म।
देखिए, एक बात समझनी चाहिए कि जो काल है, वो किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता है, कि किसी के बच्चे हुए हैं या नहीं हुए हैं, कोई सेटल हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ भी, किसी भी चीज़ का वो इंतज़ार नहीं करता। काल समझ रहे हैं? मृत्यु, किसी भी चीज़ का, और फिक्स भी नहीं है। आप देखेंगे काफ़ी व्यक्ति जो है कुंडली वग़ैरह जो होती है, वो दिखा के संतुष्ट हो जाते हैं। एक माताजी हैं, नाम मैं नहीं रख रही, उनकी पता नहीं कह रहे थे कुंडली में हमारे सरकारी नौकरी है, पंडित ने बताया है, प्रयास किया उन्होंने, कहाँ हुआ। तो देखिए, समझने वाली क्या बात है, ये जो कुंडली वगैरह है, ठीक है, वो चीज बताते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि बिल्कुल ही वो 100% वर्क करेगा, ऐसा संभव नहीं है। और वो भी कुछ बहुत सारे कर्म कांड बताते हैं, ये करिए वो करिए तब जाके होगा, और उसमें भी संभावना क्या है कि होगा या नहीं होगा, ये चीज है। ये चीज समझनी चाहिए कि जो भी हमारे पास आना होता है, वो आ ही जाता है, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए ना, कि काफी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर भी उनके पास कुछ धन की कमी नहीं है। और काफी सारे व्यक्ति है, वो इतना, मतलब इतने इतने आज तक काम करते हैं, फिर भी मतलब धन की कमी है। तो काम करने पे तो निर्भर है ही नहीं कि जो मेहनत करेगा उसके पास ही अधिक धन आएगा। हमारे जो पास्ट कर्मास है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सेट है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है, तो उसके जीवन में जो भी सेटलमेंट्स हैं, जो भी अरेंजमेंट्स हैं, वो भगवान, डायरेक्ट भगवान करते हैं। हमारी भक्ति के लिए जो आवश्यक है, भगवान अपने आप उसका अरेंज कर देते हैं। हमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे एक माता जी अभी बता रही थी कि मेरा ये कुछ भी ऐसे खाने का आजकल मन करता है, अपने आप प्रकट हो जाता है, प्रकट इन सेंस की ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता, और आ जाता है। तो दिख रहा है प्रत्यक्ष, अभी तो फिर भी शुरुआत है, आगे आप देखिए क्या क्या होगा। और हम छोटी छोटी चीजों के लिए जब ऑब्जर्वर बनेंगे, तो और ज्यादा भक्ति में रस मिलने लगेगा, और ज्यादा भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। सो बी एन ऑब्जर्वर ऑलवेज, जो भी हमारे जीवन में हो रही है छोटी छोटी चीजें भी, उसको ऑब्जर्व करने का ट्राई करिए, कैसे हो रहा है ये, पहले तो नहीं हो रहा था, अब कैसे हो रहा है। मनुष्य अपने कार्य से कुछ फल चाहता है, अपनी समृद्धि के कारण दूसरों से प्रशंसा चाहता है, और अपनी संपत्ति के कारण ख्याति चाहता है। आप देखेंगे जो भी व्यक्ति है, इन्हीं तो चीजों में फंसा है। लिटरली ये मजाक की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है इन्हीं चीजों के कारण फंसा है, और गलानी होती है। और पता है इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि वो सोचता है, मतलब अगेन चकाचौंध से प्रभावित रहना चाहता है। सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या आएगा, वो ज्यादा उसके दिमाग में मैटर करता है, इसी वजह से सारी चीजें करता है वो। नहीं तो आप खुद सोचिए ना, अगर आपको कोई, किसी को पता नहीं लगे आप फेमस हो रहे, तो आप फेमस होने का ट्राई करेंगे? खुद बताइए। कोई आपको देख भी नहीं रहा है, तो क्या आप सुंदर होने का ट्राई करेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, फाउंडेशन लगाएंगे, कोई आपको देख ही नहीं रहा है तो? लोग इसमें बहुत ज्यादा फंसे हैं, बहुत ज्यादा। प्रभु जी एक अमेजिंग चीज कहते हैं कि कोई सोचता है मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं लिपस्टिक लगाता हूँ, मैं फाउंडेशन लगाता हूँ, या प्रभु जी परफ्यूम लगाते हैं, तो आप सोचिए अगर आप सच में सुंदर होते, तो फिर लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत है, या परफ्यूम लगाने की क्या जरूरत है। मतलब इन सेंस ऐसे नहीं कहा जा रहा है
किसी को ऐसे पॉइंट करके नहीं, समझना चाहिए हमारा ये जो शरीर है कि बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। आप देखिए ना क्या भरा है इसके अंदर, मल मूत्र भरा है। एग्जाम्पल से समझेंगे, प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, उसने रात को समोसा खाया था। तो समोसा खाने के बाद में सुबह जब उसने मल त्यागा, तो मल देखकर उसे बहुत हीन हुआ, छी तुम कितने गंदे हो। तो उस मल ने मनुष्य से कहा कि मैं तो कल रात को समोसा था, लेकिन तुम्हारी संगत पाने के बाद में मैं मल बन गया। तो अब आप सोचिए हमारा शरीर कितना ज्यादा कैसा है, बिल्कुल अच्छी चीज तो नहीं है। समझनी चाहिए इस चीज को, हम जो समझ रहे हैं बहुत बढ़िया चीज है, नहीं है। आप देखेंगे हर क्षण ये हमारा शरीर ही तो हमारी दुख का कारण है। कभी कहाँ हमें पीड़ा देता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। एक सच में एक बंधन नहीं लगता, कुछ चीजें हैं इस शरीर को चलाने के लिए करनी ही पड़ती है। तो ये थोड़ा शरीर को क्लैरिफाई करने के लिए था। वह यह भी जानता है कि ये बातें केवल शरीर पर ही लागू होती है। तो समझना चाहिए जो भी हम चीज कर रहे हैं वो सिर्फ इस शरीर पर लागू है। मतलब जो भी भौतिक चीजों का हम प्रयास कर रहे हैं वो इस भौतिक शरीर तक ही लागू है, हमारी आत्मा से तो उसका कोई संबंध नहीं है। समझ रहे हैं? वह यह भी जानता है कि यह बातें केवल शरीर पर ही लागू होती है। आप खुद सोचिए जो भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं इस शरीर को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। देखिए अब इससे एक अमेजिंग चीज हमें सोचनी चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं क्या वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए है या फिर इस चकाचौंध के लिए है। जो भी हम कर रहे हैं, कैन वी जस्ट मेडिटेट ऑन दिस लाइन। पूरे दिन भर आप एक सोचिए जो भी आप चीज कर रहे हैं क्या वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए है या एक चकाचौंध मात्र है। अच्छा एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आज प्रभु जी की क्लास नहीं है तो हम थोड़ा लंबा क्लास करेंगे। प्रभु जी हैव टू मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, सो यस। हाँ तो समझना चाहिए कि जो भी हम चीज कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं या सिर्फ चकाचौंध के लिए, दूसरों को मतलब दूसरे हमसे संतुष्ट हो, दूसरों को दिखाने के लिए कुछ चीज कर रहे हैं। इस चीज पर हमें विचार करना चाहिए कि आज तक तो ये चीज हमने की है और हासिल क्या हुआ। आप देखेंगे मरने के बाद किसी को भी मालूम नहीं है कि वह व्यक्ति कहाँ गया है। पता है आपको माता जी आपके दादाजी कहाँ गए? देह छोड़ने के बाद में आपके दादाजी कहाँ गए पता है आपको? किसी को कुछ भी नहीं पता है कि ये देह छोड़ने के बाद में व्यक्ति गया कहाँ है। जब शरीर समाप्त हो जाता है तो ये भी समाप्त हो जाती है क्या, हमारी भौतिक इच्छा है। और शरीर कब समाप्त होता है? जब समाप्त होना होता है हो जाता है, भगवान ही जानते हैं। तो हम जो भी इच्छाएं कर रहे हैं, देखिए ये चीज फिक्स कर लीजिए, जिन भी भौतिक इच्छाओं का जो भी भौतिक डिजायर्स हम पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं वो ये शरीर है जब तक ही सीमित है। लेकिन भक्ति हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे इस शरीर तक सीमित नहीं है, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक के लिए नहीं है, हमेशा हमारे अकाउंट में फिक्स होती चली जा रही है। जब शरीर मर जाता है तो कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं रहता, वह केवल आत्मा रह जाता है।
और अपने कर्मों के अनुसार उसे दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। तो देखिए, जब ये चीज समझ में आ रही है कि सारी चीजें लिमिटेड है, मतलब एक सीमित टाइम तक है, तो अब व्यक्ति को अपना समय बचाकर ज्यादा से ज्यादा भजन नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद खुद यही कहते हैं, प्रभुपाद खुद चाहते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपना पूरा टाइम सिर्फ काम करने में नहीं खपाए, क्योंकि अंततोगत्वा ये तो जब तक हमारा शरीर है तब तक ही तो है ये सब चीजें। देखिए ना, व्यक्ति जो भी भौतिक समृद्धि है या कुछ भी भौतिक पाने के लिए ही सब कुछ प्रयास किए जा रहा है कब से। और ये मत सोचिए कि जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं लगने में बहुत छोटी चीज लग सकती है, पर ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। बहुत इच्छा होती है लोगों की, हम ये करें वो करें, इतना फेमस बने आप। तभी तो आप देखिए ना, खुद के जान को खतरे में डालने के लिए लोग कुछ भी करते हैं फेमस बनने के लिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगे या कुछ भी, बहुत खतरों के खिलाड़ी बनेंगे, अपनी जान तक मुसीबत में डाल देते हैं सिर्फ यश, थोड़ा सा यश प्राप्त करने के लिए। इतने ज्यादा एनग्रॉस्ड है सब इन सब चीजों में, लिटरली। गीता कहती है कि ज्ञानी पुरुष इससे मोहित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वास्तविकता क्या है। तो फिर भौतिक संपत्ति पाने के लिए उसे इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? समझ पा रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? एक जो ज्ञानी पुरुष है वो इन सब चीजों से मोहित नहीं होता है, जो भी चकाचौंध दिख रही है सामने, क्योंकि वो ये देख पा रहा है। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो ही इन चीजों को ऑब्जर्व कर पा सकता है। बाकी सब तो देहात्म बुद्धि में ही उनकी चीज लगी रहती है। मैं ये देह हूँ, जो भी मुझे करना है इस देह को संतुष्ट करने के लिए करना है। और आप देखिए, क्या इसी में नहीं लगे हैं सब? तो ये चीज कही जा रही है कि एक जो ज्ञानी पुरुष है इससे मोहित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है वास्तविकता क्या है। वह जानता है कि अगर वो इस चकाचौंध में लगेगा तो इस जगत में ही फंसा रह जाएगा। और लिटरली देखिए, कटाक्ष वाली बात नहीं है, पर प्रभु जी बताते हैं कि भक्त भी हैं जो इन चीजों में लगे रहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक माता जी हैं, ऑफ कोर्स शी इज नॉट विद अस, कोई दूसरी, मतलब स्कॉन की है डिवोटी, शी इज दीक्षित ऑल्सो, बट उसके बाद में भी मटेरियल चीजों में ज्यादा फंसी हुई है। मैंने बताया है आपको, सुबह मैं एक सेशन लेती हूँ, मतलब कोई है सात्विक मूवमेंट का ही, उसमें चैंटिंग कराती हूँ मैं। तो वो माता जी कहती है, यू शुड नॉट डिस्टर्ब दी सात्विक मूवमेंट पीपल, इनका उद्देश्य कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। खुद डिवोटी है वो, दीक्षित भी है, एंड कैन यू बिलीव दिस, वो ऐसी बात कह रही है, मैं खुद शॉक हो गई, ये हो क्या रहा है। खुद फिल्मी गानों पे वो डांस करती हैं। देखिए, मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ इस चीज को कि ये चीज कितनी ज्यादा कठिन है लोगों के लिए एक्सेप्ट करना। तो यही चीज बताई जा रही है कि जो ज्ञानी पुरुष है वो इन सब चीजों से मोहित नहीं होता है। प्रभु जी को मैंने बात बताई थी, प्रभु जी ने यही कहा, दीक्षा से कुछ नहीं होता, शिक्षा इज इम्पोर्टेंट। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है दीक्षा मिल गई तो हो गया। शिक्षा नहीं लेंगे तो फिर ऐसे ही भौतिकतावादियों में फंस जाएंगे।
अच्छा, एक चीज और समझ आ रही है कि ये सब जो चीजें हैं ये किस वजह से आती है? अपने आप कुछ नहीं आता, एसोसिएशन का फर्क पड़ता है। संघ की वजह से ही इन सब चीजों में व्यक्ति प्रवृत्त होता है। सो वी शुड बी वेरी मच कॉन्शियस कि हम किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो सुबह जो सेशन है उसमें डिवोटीज तो नहीं है, और वो डिवोटी होने के बाद में उनका एसोसिएशन ले रही है, तो ऑब्वियस बात है चित्त पे तो प्रभाव पड़ेगा ही। सो ये मतलब भगवान खुद ऐसी चीजें सामने लाते हैं टू सेट एन एग्जाम्पल कि एसोसिएशन अगर व्यक्ति भौतिकतावादियों का कर रहा है तो वो वैसी चीजों में प्रवृत्त हो जाएगा, चाहे से वो भक्त हो। तो एसोसिएशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो समझ रहे, जो ज्ञानी पुरुष है उसे समझ आ गया चकाचौंध में कुछ रखा नहीं है, क्षणिक है, कुछ टाइम के लिए है, तो फिर भौतिक संपत्ति पाने के लिए उसे इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? उसकी मनोवृत्ति यह होती है, मेरा परम भगवान श्री कृष्ण से शाश्वत संबंध है, अब मुझे इस संबंध को सुदृढ़ बनाना चाहिए जिससे कृष्ण पुनः मुझे अपने परम धाम में ले जाए। तो समझ पा रहे, चाहे से कोई इच्छा आती भी है तो हमें विवेक रखना चाहिए इस चीज का कि क्या वो हमारी भक्ति के लिए ठीक है। नहीं है तो फिर उसको फीड करने की जगह उसको काट के चलना चाहिए हमें। वी शुड नॉट फीड दोज डिजायर्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डिजायर्स आती ही नहीं है, बिल्कुल जीरो डिजायर हो गई, बिल्कुल ही विरक्त हो गए हम, ऐसा तो नहीं हुआ है अभी। बट इतना विवेक रखना चाहिए कि जो भी इच्छाएं आ रही है उसको फीड करने से पहले हम थोड़ा सोचे कि क्या वो हमारी भक्ति के लिए सही है। और आप देखेंगे प्राय प्राय जो भी इच्छा आती है कृष्णा से इतर, वो हमारी भक्ति डाउन करने के लिए होती है। भक्ति में कोई प्रगति नहीं होती उन सब चीजों से। तो विवेक रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जब दिवाली आती है तो लोग क्या क्या चीजें करते हैं, आतिशबाजी वगैरह जलाते हैं, लेकिन अब हमारी तो उधर मती भी नहीं जाती। आई एम श्योर यहाँ कोई नहीं है जिनका जो दिवाली पे आतिशबाजी वगैरह जलाता हो, कुछ करता हो। मती ही नहीं जाती है अब बिल्कुल, कि समझ आता है बॉम्ब जलाने से होगा क्या, धुआं उड़ाने से क्या आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी ये सब चीजें करने से। लेकिन समझ पा रहे, भक्ति कर रहे हैं तब ये चीजें समझ आ रही है। कोई अगर दूसरा कुछ प्रोसेस भी कर रहा है, कोई ज्ञान योग ध्यान योग वटेवर कुछ भी कर रहा है, वो ये चीज नहीं समझेगा। ये सच में प्रैक्टिकल चीज है। हमारे पड़ोसी हैं, ब्राह्मण है वो, मतलब बहुत कर्म कांड करते हैं वो, उनको भी पता नहीं है कृष्ण भगवान है। और तो मैंने प्रीचिंग करने का ट्राई किया था फिर ऊपर से गया। तो सच में मैं देखती हूँ कि भक्ति व्यक्ति नहीं कर रहा है, दूसरे काम जैसे कितना ही वो तल्लीन होके कर रहा है, लग रहा है सुबह शाम से कर रहा है, फिर भी बुद्धि नहीं आती। क्योंकि बुद्धि एकमात्र भगवान ही देते हैं जब भगवान की हम भक्ति करते हैं। प्रैक्टिकल चीज है ये बिल्कुल। अब सोचना चाहिए भक्ति का साधन कितना ज्यादा प्रबल है। ब्रह्मांड की स्थिति हमें पूरी सुविधाएं प्रदान कर रही है जिससे हम श्री कृष्ण के साथ यह संबंध पुनः स्थापित कर सके और भगवत धाम वापस लौट सके। जीवन में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, ब्रह्मांड की स्थिति हमें पूरी सुविधाएं प्रदान कर रही है। सुविधाएं मतलब जो भी हमारे लिए आवश्यक है, we already have all those things, पहले से ही है। विस्तार में देखिए,
हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, भूमि, अन्न, फल, दूध, गृह मतलब घर, वस्त्र, वह ईश्वर द्वारा प्रदान की जा रही है। तो आई होप सबके पास ये चीजें हैं। किसी के पास में तो ऐसा कुछ नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब ईश्वर द्वारा तो प्रदान की ही जा रही है हमें। हमें केवल शांति पूर्वक जीवन यापन करते हुए कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर लाइन है ये। हमारे लिए जो आवश्यक है वो ऑलरेडी हमारे पास भगवान ने हमें दिया हुआ है। फिर भी आप देख रहे हैं व्यक्ति कितना ज्यादा प्रयास में लगा है, ये चाहिए वो चाहिए, कंपटीशन में लगा है। एक्चुअली चाहिए कुछ नहीं, कुछ भी पाने की उसकी इच्छा है, फिर भी आप देखेंगे नीड्स तो वही लिमिटेड है। कितना खा सकता है इंसान, जितनी पेट में भूख है खाएगा उतना ही, सोएगा कितना, या वॉट एवर कुछ भी जो नीड्स है, बेसिक नीड्स, वो सब है तो लिमिटेड ही। बट फिर भी कितना प्रयास करने का वो, कितना टाइम अपना खपाता है। श्रीला प्रभुपाद कितनी अच्छी लाइन कह रहे हैं, हमें केवल शांति पूर्वक जीवन यापन करते हुए कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। Can we just meditate on this line for a second? For a second? For a few minutes? Can we just peaceful? शांति पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे फ्रस्ट्रेटेड होके मिला क्या है आज तक। जो भी चीजें, अब प्रैक्टिकल चीज है, हम हमेशा सोचते हैं अगर ये चीज हमें प्राप्त नहीं हुई तो हम तो रह ही नहीं सकते, जी ही नहीं पाएंगे हम तो, और वो ही फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है। जबकि आवश्यक हमारी चीजें क्या है, स्पष्ट यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, भूमि, अन्न, फल, दूध, घर, वस्त्र, यही तो हमारी नीड्स है, और भगवान ने हमें ऑलरेडी ये दी हुई है। तो देखिए व्यक्ति को अपने आप अपना समय बचाकर भजन करना चाहिए। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो तो इस बात को बिल्कुल समझ लेगा कि लिटरली जो नीड्स है, नीडफुल जो है वो तो ऑलरेडी है ही मेरे पास। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए क्या, कि हम हमारा जीवन शांति से व्यापन करें। किसमें? कृष्ण भावना भावित होकर, मतलब कृष्ण भावना भावित होने का हम प्रयास करें। हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रहे हम, वॉट एवर वी डू। अतः अन्न, वस्त्र, घर, सुरक्षा और काम वासना के रूप में ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, तथा अधिक और अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। देखिए ये लाइन कह रहे हैं, पर सच में क्या इसको फॉलो करना इजी है? आप देखिए ना, व्यक्ति इन सब चीजों में ही तो फंसा है, अधिक चाहिए और अधिक चाहिए। आप देखेंगे, देखिए प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ, किसी भी व्यक्ति की जैसे ही प्रमोशन होता है, उसकी सैलरी इंक्रीज होती है, उसकी जो डिजायर्स है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तभी आप देखेंगे व्यक्ति कितना ही अर्न कर रहा है उसके लिए वो कम ही पड़ता है। क्यों है ऐसा? उसकी डिजायर्स भी इंक्रीज होती है। नीड्स और डिजायर में हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। डिजायर्स आर नॉट आवर नीड्स। नीड्स क्या होती है? जो हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे लिए आवश्यक है।
और आप डिजायर्स देखेंगे, जितनी हम डिजायर्स फुलफिल करने का ट्राई करते हैं वो और अधिक बढ़ती ही है। वही सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है जो सदा जीवन उच्च विचार। देखिए, इसके लिए प्रभु जी एक एग्जाम्पल देते हैं, बट वी विल डिस्कस इट टुमारो, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो यहाँ खत्म हो गया है। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, सो वी विल स्टॉप हियर। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंदे।